नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24 न्यूज में और मैं आपके साथ स्वाति। दिल्ली में चल रहे कोरोना संकट के बीच इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ने सागरपुर वार्ड 31 के निगम पार्षद मुकेश सुरैयान का इंटरव्यू किया। देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोरोना काल पूरे देश में चल रहा है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड की कमी प्राइवेट अस्पतालों को सता रही है। लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अस्पताल मिल जाए, बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन बुरा हाल है। ऐसे में लोग नेताओं की जवाबदेही का भी इंतज़ार कर रहे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्षद कहाँ हैं, लोकसभा के सांसद कहाँ हैं, नेता कहाँ हैं, विधायक कहाँ हैं। इनकी जवाबदेही के लिए हम पहुँचे हैं वार्ड 31 में जो निगम पार्षद मुकेश सुरैयान, उनसे बात करने के लिए। सुरैयान जी, क्या चल रहा है निगम में? जब से कोरोना की लहर शुरू हुई है इतने लोग मारे जा चुके हैं, हाहाकार मचा हुआ है, क्या कर रहा है निगम? देखिए, निगम तो जैसे आपको मालूम है पिछले साल भी निगम सबसे आगे था, इस साल भी निगम सबसे आगे है। ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली की जो जनता ने जिस सरकार को चुना है वो सरकार पूरी तरह से विफल है, फेल है। मुख्यमंत्री जी ज़मीन पे कोई काम करना नहीं चाहते, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिल्ली को जलाना चाहते हैं। लेकिन आज इस दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत है। आइसोलेशन सेंटर की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन सेंटर की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग होने के बावजूद भी दिल्ली सरकार अपने किसी भी काम को पूरा नहीं कर पा रही है। सरकार के पास संसाधन ही नहीं है, क्योंकि संसाधन तो तब होंगे जब पैसा जो जनता के संसाधनों में लगना चाहिए था, जनता के ज़रूरतों में लगना चाहिए था, दवाइयों में लगना चाहिए था, बेड में लगना चाहिए था, हॉस्पिटल में लगना चाहिए था, वो सारा पैसा दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुखिया ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पार्टी के विस्तार में, अपने मीडिया के प्रचार में लगा दिया है। सरकार को आप कह रहे हैं कि वो पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हाल ही में हाई कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि दिल्ली को सपोर्ट नहीं कर रहा है केंद्र सरकार। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं दी जा रही है कि 3 तारीख तक ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। फटकार पर आप क्या कहेंगे? सर, केंद्र सरकार तो पूरा सहयोग कर रही है और कल हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आपसे नहीं संभल रहा है। कल भी कहा है कि तो आप केंद्र सरकार को दीजिए, नहीं तो हमें मजबूरन केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने तो केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है कि दिल्ली को सपोर्ट नहीं कर रही है। केंद्र सरकार तो अपना सारा काम करके ऑक्सीजन दे दी, लेकिन उसको कैरी करने का, उसको लिफ्ट करने का, उसको उठाने का, उसको लेके जाने का जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो तो जो राज्य सरकार है वही करेगी ना। केंद्र सरकार का काम है आवंटन करना, केंद्र सरकार का काम है चीज़ों को प्रोवाइड कराना। ऑक्सीजन मिल रहा है दिल्ली को? सर, दिल्ली को जितनी जरूरत है उतना केंद्र सरकार देने को तैयार, केंद्र सरकार दे रही, लेकिन केजरीवाल साहब, दिल्ली सरकार उसको ले तो अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो ठीक करे। ये सरकार हर मोर्चे पर, हर जगह फेल हो गई है। आज सरकार फेल होती है तो सरकार केंद्र सरकार के ऊपर डाल देती है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, दिल्ली सरकार उनमें अपना श्रेय लेना चाहती है। प्रधानमंत्री जी तो पहले ही कह चुके कि हम 2 महीने का राशन सबको मुफ्त दे रहे हैं। आज केजरीवाल साहब उसका भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। काम निगम के स्कूलों में होता है, काम निगम के अधिकारी करते हैं, सरकार अपना क्रेडिट लेने में। हम कहते हैं आप क्रेडिट भी ले लीजिए, लेकिन आप लोगों की जान तो बचा लीजिए। अब धरातल पे काम करने की ज़रूरत है सरकार को। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज दिल्ली की जनता को जान बचाने की ज़रूरत है, दिल्ली की जनता को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, दिल्ली की जनता को दवाइयों की ज़रूरत है। सरकार से आग्रह है कि आप सड़क पर आइए, आप लोगों के बीच में आइए, धरातल पर आइए, धरातल पर काम कर करके लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए, लोगों को बेड प्रोवाइड कराइए, लोगों को हॉस्पिटल प्रोवाइड कराइए, लोगों को दवाइयाँ प्रोवाइड कराइए, ताकि लोगों की जान बच सके। ये दिल्ली को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि पंजाब जाकर के चुनाव प्रचार करने की। या पंजाब के लोगों की तो चिंता है, लेकिन दिल्ली की जनता की चिंता ही नहीं है। जो सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली के, उनके बारे में कहा जा रहा है कि 500 बेड की सुविधा वो द्वारका में इंदिरा गांधी अस्पताल में दे रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में उन्होंने बेड की सुविधा दी है। अब जिस स्तर पर काम कर रही है केंद्र सरकार या सांसद, आपको नहीं लगता कि मौतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, काफ़ी लेट हो रहा है, ये बहुत पहले होना चाहिए? देखिए, सरकार को हस्तक्षेप करके अपने हाथ में लेना पड़ा, सांसद जी को आज करना पड़ा। वो जो अस्पताल द्वारका वाला 3 साल पहले चलना चाहिए था, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा, आज वो हमारे माननीय गृहमंत्री सांसद जी के हस्तक्षेप के बाद गृहमंत्री जी ने अपने हाथ में लेकर के हमने उसमें 500 बेड लगाने का हम काम कर रहे हैं। हमने दीनदयाल में बेड बढ़ाने का काम किया, हमने तिलक नगर डिस्पेंसरी में बेड बढ़ाने का काम किया, और सांसद जी के माध्यम से लगभग 300 कंसंट्रेटर हम इस लोकसभा में लगा रहे हैं। प्रक्रिया जो है 16,000 मौतों के बाद ही क्यों शुरू करी, पहले क्यों नहीं शुरू करी? देखिए, राज्य सरकार की कुछ जिम्मेदारी बनती है और राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी, राज्य सरकार को उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। लेकिन राज्य सरकार जब फेल हुई तो निगम तो पहले ही मैदान में था। अब हमारे सांसद और हमारी केंद्र सरकार भी आ गई हैं और प्रधानमंत्री जी भी आग्रह कर रहे हैं, गृहमंत्री जी भी आग्रह कर रहे हैं, पूरा हमारा नेतृत्व आग्रह कर रहा है कि आप हमसे क्या सहयोग चाहिए बताइए, हम देने को तैयार हैं। लेकिन ये सरकार राजनीति से बाहर ही निकल पा रही।
हर काम में लोगों की मौत हो रही है, उसमें भी दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है। मुझे लगता है राजनीति का समय नहीं, लोगों की जान बचाने का समय है, लोगों की जान बचाने पर काम करना चाहिए। आपके क्षेत्र की अगर बात करें वार्ड 31 के, तो कितना सैनिटाइजेशन हो रहा है, कितना जो है कोरोना संक्रमण से मुक्त करने के लिए लोगों की कोशिश की जा रही है? जी, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारे सभी पार्षद आज धरातल पे काम कर रहे हैं और मैं आपको चैलेंज भी करता हूँ कैमरा के माध्यम से, दिल्ली सरकार का एक भी नुमाइंदा, दिल्ली सरकार का कोई भी विधायक अगर ज़मीन पे आपको कहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं उसके साथ रूबरू करना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। पूरी सरकार दुब के घर में बैठी है, इनके एक एक विधायक घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम, दिल्ली का मोस्ट केयरिंग डिपार्टमेंट MCD आज ज़मीन पर आकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। हमने आग्रह किया है सरकार से, हम आज मैं खुद LG साहब से ट्वीट भी करूँगा कि आप हस्तक्षेप करिए और दिल्ली को संभालिए। हमने आग्रह किया, पिछले हफ्ते भी मैंने आग्रह किया था पत्राचार के माध्यम से, मेरे डिपार्टमेंट ने 2 बार चिट्ठी लिखी है कि आपसे नहीं संभल रहा है तो आप हमें परमिशन दीजिए, हम हर वार्ड में वैक्सीनेशन सेंटर बना करके अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाएंगे। SDMC शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी आप हैं। अब जो 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों को जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, उनका वैक्सीनेशन सेंटर मोस्टली स्कूल्स में दिया गया है, उसमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ, हमने तो पत्र लिखा, खुद हमने आग्रह किया है कि आप हमारे सारे स्कूल ले लीजिए या हर वार्ड में स्कूल जितने चाहिए उतने ले लीजिए, हम वैक्सीनेशन सेंटर बना करके आप हमें परमिशन दीजिए और हमें सुविधा दीजिए। हम हर वार्ड में वैक्सीनेशन सेंटर बना करके, चाहे हमें प्राइवेट हायर करने पड़े, चाहे हमें प्राइवेट हॉस्पिटल से नर्सेज लेने पड़े, डॉक्टर लेने पड़े, हम अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने का काम करेंगे। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बंगाल की CM के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन भी कर रही है, आप कहीं ना कहीं हिस्सा बने उसका? देखिए, ये जो अभी हमारे कार्यकर्ता हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीत हार एक तरफ है। आज पश्चिम बंगाल में हमारे मैक्सिमम विधायक अगर जीत कर आए हैं तो आज ममता जी को बड़ा सोच रखनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं पे हमले करना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, और वो भी एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ममता दीदी जी, आप खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, तो महिलाओं पे ऐसे अत्याचार आपको नहीं करने चाहिए, आपको इस बारे में सोचना चाहिए। और मैं पूरे दिल्ली की तरफ से, अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये उनको चेताना भी चाहता हूं, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और अपनी बहनों की रक्षा, बंगाल की भाइयों और बहनों की रक्षा के लिए जो जितना हमसे मैक्सिमम हो पाएगा, हम कदम से कदम मिला करके उनकी रक्षा करेंगे। प्रवेश जी ने कहा कि ममता जी आप चिंता मत कीजिए, दिल्ली में भी आपके सांसद आते हैं, TMC के विधायक भी दिल्ली आते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहें। बिल्कुल, हम उनका घेराव करेंगे, हम उनको दिल्ली में घुसने नहीं देंगे और वो नहीं मानेंगे। अगर हमारे बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं पर अत्याचार करेंगे, हमारी बहनों पर अत्याचार करेंगे, तो हम बंगाल के किसी भी TMC के सांसद को या विधायक को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है? नहीं, लोकतंत्र तो ममता जी को बड़ा दिन रखना चाहिए। आज अगर आप बदले की हीन भावना से हमारे कार्यकर्ताओं को पे ऊपर अत्याचार करेंगे, उनके ऊपर गोलियां चलाएंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे। सत्ता में आने का मतलब ये नहीं कि आप किसी पे अत्याचार करेंगे। सत्ता में आने का मतलब है कि अगर आप जीत करके आए तो जनता ने आपको चुना, आपको सबको सहयोग करना चाहिए और बड़ा होने के नाते बड़ा दिल रखना चाहिए। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ सागरपुर वार्ड 31S के निगम पार्षद मुकेश सूर्यान, जिन्होंने कोरोना की यथास्थिति पर अपनी राय रखी और साथ ही साथ कहा कि ममता बनर्जी लोकतंत्र का हनन कर रही हैं और उन्हें समझ जाना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।